एआई समिट के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं जिससे कांग्रेस कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि हमारी जो ग्लोबल इमेज है वो खराब हो जाए। इस घटना के बाद सबका मुंह शर्म से लाल हो चुका है। मतलब जरूरत ही क्या थी इस चीज को होने की? अगर एआई समिट जैसी प्लेटफॉर्म जहां पे इतने ग्लोबल लीडर्स आए, हमारा नाम इतना ऊपर जा रहा है। आपको पता है कि एआई के पूरे गेम के अंदर चाइना और यूएस सबसे ऊपर थे। पिछले साल फ्रांस ने किया, इस साल हम कर रहे हैं, हम भी उस लीग के अंदर आ रहे हैं। कितनी कम डेवलपिंग कंट्रीज को ये मौका मिलता है कि वो एआई समिट कर सके या फिर इस लेवल पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके। और जब आज हमारी कंट्री उस लेवल पे रिप्रेजेंट हो रही है, तब हमारी ऑपोजिशन क्या कर रही है? कभी कभार मुझे सच में समझ नहीं आता है कि ऑपोजिशन अपना दिमाग कहीं छोड़ कर आ रही है या फिर क्या। मतलब ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी तो आगे जाकर तो हम किसी भी चीज पे भरोसा ही नहीं कर सकते हैं। अरे इतना बुरा हाल तो इमरजेंसी के टाइम भी नहीं हुआ था, जब इंदिरा गांधी ने हम पे फोर्सफुली अथॉरिटेरियन मैनर में इमरजेंसी लगाई थी, प्रेसिडेंशियल रूल लगाया था। उस टाइम भी ऑपोजिशन के लोगों को फालतू में जेल भेजा गया था, उसके बावजूद भी वो लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया था। पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोग बिल्कुल ही भूल चुके हैं, या फिर मैं बोलूं राहुल गांधी ने एक, मुझे लग रहा है, एक प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हम एक्चुअली एंटी गवर्नमेंट नहीं एंटी इंडिया जाने का ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ, हमारे सामने एक वायरल वीडियो आया जहां पे हमने देखा कि कांग्रेस के कुछ लोग, कांग्रेसमैन या कांग्रेस कार्यकर्ता, ये सब लोग शर्टलेस होकर एक हाथ में स्लोगन लेके और शर्ट पहन के कोई पिक्चर बनी हुई है और ये मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं। और मतलब एआई सेंटर के अंदर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस बात का है ये प्रोटेस्ट? और ऐसी चीजें होने कैसे दी गई? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की गलती नहीं है, यहाँ पर गलती भारत मंडपम की सिक्योरिटी की भी है। उन्होंने कैसे अलाउ कर दिया? या फिर जब उनसे ये बात पूछी गई तो ये बताया गया कि वो बहुत, मतलब वो अंदर नहीं पहुंचे थे, एंट्रेंस पर ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर रहे थे। पर ऑब्वियस सी बात है कि उनको नॉर्मल लोगों की तरह एंट्री दी गई, पर वहां जाके उन्होंने अपना पूरा शर्ट वर उतार के एकदम से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये कहाँ की बात है? मतलब राहुल गांधी को इस चीज की अगर खबर ना हो, मैं ऐसा मान ही नहीं सकती। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं। इतने बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्टेटमेंट्स निकाले हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे स्टेटमेंट्स निकले हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ निकले। उस टाइम पर भी राहुल गांधी ने आज तक इन लोगों से नहीं बोला अपोलोजाइज करो, पर अब बहुत ज्यादा हो गया। एआई समिट जैसी चीज जहां पे वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं, सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन जैसे लोग आ रहे हैं जो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के सीईओज हैं, और हम यहाँ पर ऐसे घटिया प्रोटेस्ट कर रहे हैं जहां पे लड़के अपनी शर्ट उतार के खड़े हुए हैं। अब ये मतलब किस तरीके की सभ्यता है? भारतीय सभ्यता के बारे में हर जगह चर्चा होती है, पर इस तरीके से, जिस हिसाब से ये लोग अपनी नौटंकियां कर रहे हैं, ये गलत है। G20 के टाइम में हमने देखा था किस तरीके से कांग्रेस उसमें भी क्रिटिसिज्म निकाल रही थी। अभी जब यहाँ पर इतनी तरीके की जो इंडिया के अंदर, एक तो पहली चीज कि अगर आप कांग्रेस का कार्यकाल देखेंगे वर्सेस आप बीजेपी का कार्यकाल देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि जियोपॉलिटिकली हम कितने ढेर सारे इवेंट्स को होस्ट करने लगे। भारत मंडपम बस एक जगह नहीं बन के रह गई, पर वहां पे इंडिया का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। कहाँ पहले हम यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के बारे में सुनते थे कि एआई समिट हो रहा है, G7 कहीं हो रहा है, G20 कहीं हो रहा है, पर अब ये सब चीजें भारत के अंदर हो रही हैं। और ये चीज एक नया इतिहास तो लिख ही रही है, पर साथ में ये भी बता रही है कि भारत की कैपेबिलिटीज कितनी है। और उस जगह पे ऐसी अच्छी हरकत होना, ये कहाँ की समझदारी है? आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आपको ध्यान देना चाहिए आपके पार्टी के लोग किस तरीके की चीजें कर रहे हैं। आज को पार्टी का क्या है, कभी बीजेपी है, कभी कांग्रेस आ जाएगी, कभी पीएम नरेंद्र मोदी है, कभी प्रियंका गांधी आ जाएंगे, तो कभी राहुल गांधी आ जाएंगे, कभी कोई भी आ सकता है। इस सत्ता में तो हमेशा कोई ना कोई बैठ के राज करेगा ही करेगा, पर उसके अलावा आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, एक नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। आज जमाना राइट विंगर या लेफ्ट विंगर का नहीं है, आज जमाना है नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू का। हम अपने भारत को एक जगह पे लेके जाना चाहते हैं। अगर हमारी भारत की ग्लोबल इमेज इस तरीके से चलेगी तो कैसे चलेगा? ऐसे ही सिमिलर हमने देखा था जब लियोन मेसी आए थे। उस टाइम पर हमने साफ साफ देखा कि कैसे स्टैम्पीड हो गई कोलकाता में। जी हाँ, वेस्ट बंगाल में टीएमसी की गलती की वजह से, कि मतलब इतनी छोटी सी चीज भी वो मैनेज नहीं कर पाई। और ये लोग फिर कंपेयर करने लगते हैं बीजेपी से। अरे इतना बड़ा महाकुंभ योगी आदित्यनाथ ने इतने फ्लॉलेसली करवा दिया था, वहां पे ना सच कोई इश्यूज आई, स्टैम्पीड हुई, चीजें हुई, पर उसको भी संभाल लिया गया था। सिमिलर घटना हमने, सही बात है, कि वेस्ट बंगाल के अंदर भी देखी। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है। ये समिट के दौरान हमने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी यहाँ पे आके एड्रेस किया। उन्होंने बोला कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आप देखेंगे तो यूपीआई सिस्टम 10 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुंबई के एक स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी होगा। जी हाँ, जो लोग इस टाइम पे भूजा बेचते हैं, वड़ा पाव भेजते हैं, जो छोटे के कहते हैं बिजनेसमैन है, उनके पास भी आजकल एआई है। सब्जी वाले से लेके हर इंसान के पास अब एआई है।
तो फ्रांस के प्रेसिडेंट एक तरीके से बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे कि अरे ये कैसे हो गया? और सोचिए हमने एआई के एडवांसमेंट में कितनी नई चीज़ें की। हमने पिछले साल जितने भी लोगों के साथ डीलिंग की, एफटीएसआई की, बहुत चीज़ की। हमने एआई के डेवलपमेंट पे भी बात की है। हमने यहाँ पर सैम ऑल्टमैन, मैं आपको बता दूँ, वो मैक्सिमम जगहों पे जाते भी नहीं है। वो इंडिया आए हुए हैं इस समिट के लिए। ये इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है, मैं आपको झूठ भी नहीं कह रही हूँ। उन्होंने मैक्सिमम, वो बहुत ही एंटी सोशल किस्म के इंसान है, मैक्सिमम समिट्स पे वो अपनी जो प्रेजेंस है वो दिखाते भी नहीं है। और उस हिसाब से यहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे ये चीजें हो रही थी, वर्ल्ड लीडर्स थे, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की भी बात थी, इतने लोग उस जगह पे हैं, इतने हाईफाई लोग उस जगह पर हैं। अगर ये सब जो यहाँ पे लोग थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन लोगों ने अगर ये कुछ भी करते थे इस टाइम पे, नेशनल सिक्योरिटी पे कोई बात आ जाती, तो फिर इंडिया की क्या रिप्रेजेंटेशन रह जाती? इंडिया कहाँ अपना मुंह दिखा पाता? क्योंकि एआई समिट, देखिए आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन है। पहली बार इंडिया में ऐसी कोई समिट हो रही है एआई की, ठीक है। अब यहाँ से एक कहते हैं ना, एक ट्रेंच मार्क, एक बेंचमार्क एक तरीके से सेट होगा। आप देखिए कि वर्ल्ड में कितनी जगहों पे अगर आप देखेंगे, अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं, अलग अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं, पर आपने कभी देखा है कि हाल ही में अगर कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, G7, G20, फिर आपके अलग अलग समिट्स, एससीओ समिट, आपने देखा है इस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस तरीके से लोग अंदर घुस जा रहे हैं? ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। भारत मंडपम की सिक्योरिटी भी क्या कर रही थी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इस टाइम पे सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस तुरंत आई, उन्होंने बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन अब क्या? अब इमेज तो खराब हो गई। इसके पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने चाइना से अपना एक रोबोट ला के रिप्रेजेंट कर दिया। अरे आप सब लोग कहाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके की चीजें इस टाइम पे चल रही हैं। सिक्योरिटी लैब से भारत मंडपम में, इसका कोई भी, अगर आपको बुरी लग रही है बात, तो आप नहीं देखिए, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन लैब्स भी है। इस चीज को हमें और ध्यान से देखना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये सब हरकतें एक तरीके से कराई हैं, अब वो सामने आएंगे और बोलेंगे मेरा कोई मतलब ही नहीं था, मुझे तो जांच पड़ताल ही नहीं थी, लेकिन आपका मतलब होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर अब कोई स्टेटमेंट, इसका कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। इतनी जगहों पे सुप्रिया शिने जो पूरे टाइम एआई समिट को फॉलो कर रही है, अलग अलग न्यूज निकाल रही है, उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की। यहाँ पे बताती है कि कांग्रेस वालों की किस तरीके से दोगलीपंथी चल रही है। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ग्लोबल इमेज खराब हो, पर आपके जो लोग हैं वो किस तरीके की हरकत कर रहे हैं। देश की बात देश में ही रहने देनी चाहिए, लेकिन इस तरीके की अंदर घुस के प्रोटेस्ट करना, इस तरीके से, जिस तरीके से ये वायरल हो रहा है वीडियो, इस तरीके से हमें सिर्फ यहाँ पे नेशनली ही नहीं बैकलैशेस मिल रहे, पर इंटरनेशनली भी बैकलैशेस मिल रहे हैं। और वहां पे वो ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी की तरह बात नहीं करते। वहां पे वो कहते हैं कि इंडिया में एआई समिट हुई थी, ये लोग गए थे, और यहाँ पर इस तरीके से पार्टी के एक लोगों ने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जो अटैकिंग भी लग रहा था एक तरीके से। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो जो हमारी इमेज है वो बहुत बुरी तरीके से अब नीचे जाएगी, और कुछ नहीं। हालाँकि अब देखते हैं कि इसके ऊपर बीजेपी क्या बोलती है। बीजेपी ने अभी तक बोला है कि बहुत ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स लेके ये लोग सामने आए, और बहुत ही एंटी इंडिया प्रोटेस्ट था ये। देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सत्ता के लोभ में अब इतने ढेर सारे पॉइंटर्स बचे हुए हैं, इतनी गलतियाँ हमारे से हो जाती है कभी ना कभी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लग नहीं रहा कि ऑपोजिशन अभी गलतियों को सामने ला क्यों नहीं रही है, मतलब सही क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछ रही है। उसकी जगहों पे ये सारे प्रोटेस्ट करके एआई समिट को खराब करना, एआई समिट को खराब कर देंगे तो उसमें बीजेपी का नाम थोड़ी ना नीचे जाएगा। उसमें आप ये नहीं समझ रहे कि बड़ा गेम समझो, इंडिया का नाम इंटरनेशनली किस तरीके से खराब होगा। इन सब चीजों पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, इन सब चीजों को कोई देख ही नहीं है। राहुल गांधी बस आ जाते हैं अपनी एक लिस्ट रेडी करने, बीजेपी ने ये गलत किया, वो गलत किया, ऐसे किया, वैसे किया, लेकिन तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में कौन बात करेगा? अभी देखिए ये लोग इतने जल्दी माफी भी नहीं मांगेंगे। इसके पहले इतने ढेर सारे स्लोगन्स निकले, इसके पहले इतनी बार मोदी जी की माँ को गाली मिल गई, इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी किसी ने आज तक सॉरी नहीं बोला। और आप देखिएगा इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ, क्योंकि राहुल गांधी अपनी मनमानियों की लिस्ट में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो इवेंट हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ, इससे इनकी इमेज और डाउन जा रही है, इससे ये लोग और नहीं समझ पा रहे। पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि भारत की इमेज इस टाइम पे इंटरनेशनली डाउन जा रही है। एआई समिट फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज बनता जा रहा है। अब देखना ये है कि इसके ऊपर दिल्ली पुलिस, बीजेपी क्या एक्शन लेती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ